जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, बार बार कैंसर पेशेंट द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि कैंसर कब ठीक होगा, कितने समय बाद ठीक होगा। जब हम पंचगव्य से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होगा कब तक ट्रीटमेंट लेना होगा। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है और कितने समय तक पंचगव्य औषधियों का सेवन करना पड़ता है। आइए जानते हैं उसी के बारे में। पंचगव्य औषधियाँ कितने महीने तक सेवन करना होगा। तो सबसे पहले कैंसर पेशेंट में कितने दिन तक कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा वो डिपेंड करता है स्टेज पे। हाँ जी, कौन सी स्टेज है, कौन सा कैंसर है। तो जनरली देखा जाता है, अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर आश्रम के अंदर आता है तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लास्ट 6 महीने तक ट्रीटमेंट देते हैं। 3 से 4 महीने में कैंसर रिकवर हो जाता है फर्स्ट स्टेज का, जिसमें कीमो और रेडियोथेरेपी नहीं ली है। प्राइमरी स्टेज सबसे पहले पता चला है कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, अगर आपने कीमो या रेडियोथेरेपी नहीं ली है तो 3 से 4 महीने में उसकी रिकवरी संभव है। 6 महीने तक मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक तो प्राइमरी स्टेज के होते हैं, सेकेंड और थर्ड स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर 7 से 8 महीने तक मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। और फोर्थ स्टेज सबसे ज़्यादा आश्रम के पास 90% पेशेंट आप मान सकते हैं, आश्रम में जो पेशेंट आते हैं वो फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट आते हैं। मेटास्टेसिस, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर है, उसके अंदर मेटास्टेसिस फोर्थ स्टेज कैंसर बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। इसके अंदर लगभग आप 1 साल मान के चलिए कि आपको पंचगव्य औषधियों का सेवन 1 साल तक करना पड़ेगा। कारण ये है कि जब फोर्थ स्टेज का कैंसर पेशेंट होता है तो उन्होंने कीमो, रेडियोथेरेपी, ऑपरेट सब कुछ हो चुका होता है। उसके बाद आप पंचगव्य औषधियों का सेवन करना है तो आपको लगभग 1 साल तक पंचगव्य औषधियों का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन आप 1 साल तक पंचगव्य औषधियों का सेवन करोगे तो मात्र पहले ही महीने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, क्या पता चलेगा? तो कैंसर पेशेंट में सबसे पहले देखे जाते हैं सिम्टम। जो कैंसर पेशेंट को सिम्टम है, पेन है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, उल्टी, दस्त, चक्कर, कमजोरी, वेट का गिरना, ये जो सिम्टम है इसमें सुधार होने लगता है। हमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है कि कैंसर पेशेंट में सुधार कैसे हुआ या हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके सिम्टम बताएंगे, उसका शरीर बताएगा। जब पंचगव्य औषधियाँ शुरू होती है तो पहले ही महीने में उनका पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है, सेल का नव निर्माण होता है, कैंसर सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है, किल होने लगती है। कैंसर सेल्स के ऊपर जब पंचगव्य औषधियाँ काम करती है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। पंचगव्य औषधियाँ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करती है, जिसके कारण कैंसर सेल्स धीरे धीरे खत्म होते हैं, नए सेल्स नहीं बनते। तो 1 ही महीने में हमारे जो सिम्टम्स हो रहे थे उसमें धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है। तब अब ये मान सकते हैं कि आपकी जो मेडिसिन है उसका प्रभाव शुरू हो गया है, अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि संस्थान से जब भी मेडिसिन देते हैं, हमारे पास कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, 2 साल 6 महीना ऐसा कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, मात्र 1 ही महीने की औषधि देते हैं। 1 महीने में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर अच्छे सिम्टम आ रहे हैं। इसके साथ संस्थान का सबसे बड़ा जो सिस्टम है सपोर्टिंग सिस्टम, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हाँ जी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाता है। पेशेंट को कहीं भी कुछ भी समस्या हो तुरंत आप संस्थान कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। विशेष व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कैंसर पेशेंट संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तुरंत मैसेज डालो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इसमें क्या करना है। उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम, कुछ भी। कैंसर पेशेंट मात्र एक ऐसा पेशेंट होता है, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। आप अगला 1 घंटे का नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा। अगर बदलाव है तो आप कहाँ जाएंगे, किससे संपर्क करेंगे। लेकिन तो किस तरह स्टेज के अंदर कितना ट्रीटमेंट चलेगा, अब डिपेंड करता है कि कितना जल्दी। हाँ जी, जो हमने समय बताया, जैसे फोर्थ स्टेज के लिए 1 साल और फर्स्ट स्टेज के लिए कम से कम 6 महीना, 3 से 4 महीने में हो जाता है, लेकिन 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले। लेकिन आप चाहते हैं जल्दी रिकवर करें, वो डिपेंड करता है आप कितना परहेज करते हैं। संस्थान के बताए गए जो परहेज हैं, किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना है, कौन सा जूस बनाना है, मेडिसिन का समय, वो सारा अच्छे से फॉलो करते हैं आप, तो आप बेहतरीन परिणाम बहुत ही जल्द पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, सैकड़ों मरीज हैं जो फोर्थ स्टेज में भी 6 से 7 महीने में रिकवरी कर ली उन्होंने। हाँ जी, 6 से 7 महीने में। लेकिन डिपेंड करता है आपको परहेज के साथ जिस तरह से संस्थान बताता है उसी तरह से कार्य करना पड़ेगा, तो आप बेहतरीन परिणाम ले सकते हैं। पंचगव्य औषधियों के कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। कारण है संस्थान खुद बनाता है, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियाँ है। जो पंचगव्य देशी गौ माता का जो गव्य है
और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको मिला के हम पंचगव्य औषधियाँ बनाते हैं आपके लिए। तो इन औषधियों से सभी प्रकार की कैंसर की चिकित्सा संभव है। पेशेंट कितना जल्दी ठीक होगा, कितनी जल्दी रिकवरी करेगा, उसके लिए सबसे पहले आत्मविश्वास का होना जरूरी है। अगर आत्मविश्वास है तो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवरी करेगा। अब एक उदाहरण से समझिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो एक बात कहता है, हमें जीना है। 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है और वो आके ये कहता है कि मुझे जीना है, मुझे जीने की इच्छा है, तो वो रिकवरी बहुत जल्दी करेगा और बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेगा। लेकिन 1st स्टेज कैंसर पेशेंट आके ये कहता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, मैं रिकवरी करूंगा या नहीं करूंगा, अगर उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है तो वो पेशेंट रिकवरी करने में समय लेता है। कारण क्या है, उसकी जीने की इच्छा ही नहीं। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि ये कैंसर की जंग जीतेंगे या नहीं। कारण है आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपने विश्वास रखा है औषधियों के अंदर, आपने विश्वास रखा है पंचगव्य के अंदर, आपको विश्वास है कि मुझे जीना है, तो 4th स्टेज कैंसर में भी आप रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन आपको सारी परहेज, संस्थान ने जिस तरह से आपको गाइड किया है वो सारी बातें आप मानोगे तो जल्दी परिणाम लोगे। और कहीं दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, आश्रम आपके साथ है। ठीक है जी, तो आपको आज जो जानकारी दी हमने कि सभी प्रकार के स्टेज के अंदर पंचगव्य से पूर्ण रूप से इलाज संभव है। अगर स्वास्थ्य संबंधित या कैंसर संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गौ माता, वंदे मातरम।